बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुरान मतलब कोई भी मोजिज़ा जो होता है उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसकी जो अप्रिसिएशन होता है, वो करने के लिए आपको खुद को थोड़ा इल्म हासिल करना चाहिए उस फील्ड का, तब आप उसको कर पाएंगे। लेकिन कुरान क्योंकि एक जावेदा मोजिज़ा है, क्योंकि हमेशा रहने वाला है, इसलिए इसके अंदर जो जो क्राइटेरिया है वो ऐसा था कि जो हमेशा बाद की जनरेशन जो है उसके लिए भी ये वाजे हो जाए कि एक मोजिज़ा है, उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल है। हम लोग ने दो प्रीरिक्विजिट सेट किए, जिसमें पहला ये था कि लिखना और पढ़ना आपको अलाउड नहीं रहेगा, तो जब ये काम करेंगे आप तो आपके लिए लिखना और पढ़ना अलाउड नहीं रहेगा। दूसरा कि आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट होगा बात करने के लिए, करेक्शन नहीं होगा। आपने एक मरतबा बात की, बात खत्म। अब आप दूसरी मरतबा उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, हम लोग ने घर का एग्जांपल लिया जहां पे हमने देखा कि अगर हमको नहीं भी पता हो रीजन क्या है, लेकिन अगर हमको स्पेसिफिकेशंस दिख रहे हैं 2D में, तो हम वो स्पेसिफिकेशंस आपसे मांगेंगे। अब हम लोग एक सूरा लेते हैं और उस सूरे के कुछ स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं उन जाहिरी चीजों की जो हम वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई बशर इस तरह से बात कर सकता है। ठीक, हम लोग वो क्राइटेरिया ले रहे हैं जो एकदम आसानी से, बेसिक, एकदम लेमैन को भी समझ में आ जाए, किसी कंपनी के सीईओ को भी समझ में आ जाए, किसी रेडियो वाले को भी समझ में आ जाए, किसी बड़े बिजनेसमैन को भी समझ में आ जाए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, आपको बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 4 बेसिक क्राइटेरिया लिए हैं जिसको आसानी के साथ वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं इस सूर्य का स्पेसिफिकेशन को डिजाइन करना। हम लोग ले रहे हैं सूर्य रूम। सूर्य रूम कुरान का 30वां सूरा है जिसमें 60 आयत है। तो हमको 60 बातें बोलनी, 60 अच्छी बातें बोलनी है जो हमको लगता है अच्छी बातें हैं, तो हमको सिर्फ 60 अच्छी बातें बोलनी है। ठीक, और हम 4 क्राइटेरिया सेट करें, इस क्राइटेरिया के साथ हमको ये अच्छी बातें बोलनी है। देखते हैं क्या मुमकिन है किसी बशर के लिए इस तरह से बात करें। ठीक, पहला क्राइटेरिया अलिफ लाम मीम। ये जो सूर्य है, सूर्य सजदा, सूर्य रूम, सूर्य अनकबूत, सूर्य रूम, सूर्य लुकमान और सूर्य सजदा, ये चारों सूरज शुरू हो रहे हैं अलिफ लाम मीम से। ये चारों सूरज शुरू हो रहे हैं अलिफ लाम मीम से, और इन चारों सूरज में जो अलिफ लाम और मीम का काउंट है वो बाकी किसी भी 3 अल्फाबेट के काउंट से ज्यादा है। आप कोई भी 3 अल्फाबेट लें, अरबिक में बाकी भी ज्यादा अल्फाबेट है, आप कोई भी और 3 अल्फाबेट लें, उसको काउंट करें, उनका काउंट अलिफ लाम मीम के काउंट से कम ही रहेगा। अलिफ लाम मीम का काउंट कोई भी 3 दूसरे अल्फाबेट के काउंट से ज्यादा है। ये क्राइटेरिया हमारे लिए कितना मुश्किल है। अगर कोई कहे ऐसा कि हम पहले 3 अल्फाबेट बोलेंगे और उसके बाद इस तरह से बात करेंगे, तो हमारे लिए कितना मुश्किल है करना। ये क्राइटेरिया उस जमाने के अरब के लिए बड़ा आसान था। उस जमाने के जो अरब थे वो जब बात करते थे तो वो लोग, उनके लिए ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आधे दिन में कर लें। हाँ, लिखना और पढ़ना अलाउड अगर नहीं हो तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद भी कर लें। इतना कोई मुश्किल क्राइटेरिया उस जमाने के अरब के लिए नहीं था। ये लोग आराम से काम कर लेते। वो जमाने के अरब ऐसे थे कि कभी डिसाइड करते थे कि हम शायरी करेंगे और बिना अलिफ के शायरी करेंगे, हम शायरी करेंगे और बिना नुक्ते के जो अल्फाबेट है वो यूज करेंगे। इसका इंग्लिश में इक्विवेलेंट ऐसा होगा कि जैसे इंग्लिश में ए, बी और सी, इसमें ये जो ए है ये लाइन से बनता है, बी जो है उसमें लाइंस और कर्व्स दोनों आती हैं, सी में सिर्फ कर्व है। बाकी कितने जितने भी अल्फाबेट इंग्लिश के वो इस 3 क्राइटेरिया में डिवाइड हो सकते हैं कि या लाइंस रहेंगी, या लाइंस और कर्व्स रहेंगे, या सिर्फ कर्व रहेगा। क्या कोई ऐसे बात कर सकता है कि हम आज बिना कर्व के अल्फाबेट से बात करेंगे? इस तरह से बात करना पॉसिबल? कैसे कोई इंग्लिश में इस तरह से बात करेगा? लेकिन उस जमाने के अरब इस तरह से बात किया था। वो जमाने के अरब जब जो ये बात करना जानते थे, जिनके लिए अलिफ लाम मीम जो इतना हम लोगों के लिए मुश्किल क्राइटेरिया है, वो उनके लिए इतना आसान क्राइटेरिया था, वो ये चीज को देख करके कह रहे थे महाजा कलामुल बशर। तो जब अलिफ लाम मीम हमारे लिए इतना आसान, अरब के लिए इतना आसान क्राइटेरिया है, तो हम उसको क्राइटेरिया क्यों बना रहे हैं? रीजन ये है कि हम इस चीज को क्राइटेरिया इसलिए बना रहे हैं ताकि हम समझे कि हम किस लैंग्वेज से डील कर रहे हैं। जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है कि बात क्या होगी। इसलिए हमने इसको क्राइटेरिया बनाया ताकि आप समझे कि बात क्या होगी, किस लैंग्वेज से डील कर रहे हैं, रसूल खुदा किन लोगों से डील करते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा जनाब मूसा के वक्त में कोई बंदा है और वो जनाब मूसा के वक्त में देख रहा है और कह रहा है कि जनाब मूसा ने जो ऐसा ऐसे फेंका ना, इस तरह से थ्रो किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा दहशतगर्दी, टेररिज्म का थोड़ा एग्रेशन लगता है, आपको ऐसे रोल कर देना चाहिए, जैसा एकदम आसानी से रोल करें ताकि जेंटलनेस लगे। तो नीचे वाला बंदा अगर कोई ऐसा कमेंट करेगा तो एक बंदे को हम वो रस्सी देंगे ना, हम बोलेंगे काम करें सर, आप ये रस्सी लें, आप इस रस्सी से छिपकली बना दे। और जब आप छिपकली भी नहीं बना सकते ना, तो ध्यान से देखें कि जिन्होंने इस रस्सी से सांप बनाया था ना, वो लोग सजदे में गिरे हुए। तो जब आप इससे अलिफ लाम मीम का बेसिक क्राइटेरिया नहीं मीट कर सकते हैं, तो वो लोग जो इस तरह से आराम से बात कर सकते थे, उन्होंने कहा था महाजा कलामुल बशर। समझ में आ रहा है इसको क्राइटेरिया क्यों बना रहे हैं? एकदम क्लियर? ठीक। इससे एक मिसकंसेप्शन हम दूर कर दें
कि ये जो है ये हुरूफ मुकत्तयात, तो क्या हम हुरूफ मुकत्तयात का मतलब बता रहे, क्या हम रीजन बता रहे कि अलिफ लाम मीम इस वजह से? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम लोगों ने शुरू के एग्जांपल में किया था लास्ट वीडियो में कि हमको पता नहीं है सर्कल क्यों, हम सर्कल का रीजन नहीं बता रहे, लेकिन क्योंकि सर्कल है हम सर्कल डिमांड करेंगे आपसे। इसी तरह से हमको नहीं पता कि हुरूफ मुकत्तयात का मतलब क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है और उसके अंदर अलिफ लाम मीम का काउंट ज्यादा आ रहा है तो आपसे डिमांड करेंगे सर अगर आप बात कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह ऐसे बात करके दिखाएं सर। पहला क्राइटेरिया एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया वर्ड बैलेंस। कुरान में जो वर्ड्स हैं उनका एक अजीब बैलेंस, एक यूनिक बैलेंस। जैसे सूरह आल इमरान आयत नंबर 59, खुदा कहता है, जब ये क्रिश्चियंस आते हैं रसूल खुदा के पास और कहते हैं कि जनाब ईसा को हम खुदा का बेटा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बिना बाप के पैदा हुए थे, तो रसूल खुदा उसके जवाब में एक आयत आती है और कहते हैं कि ईसा की मिसाल खुदा के नजदीक आदम जैसी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंदल्लाह, खुदा के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी। खुदा ने बहुत जगह लफ्ज मिसाल यूज किया, लफ्ज मसल कुरान में बहुत मोर देन 65 टाइम्स आया, लेकिन ये इकलौती जगह है जहां पर इंदल्लाह मिसाल आया है। इंदल्लाह जो मिसाल है वो इकलौती जगह यहीं पर आई। तो ये जगह पर खुदा के नजदीक एक मिसाल है। खुदा के नजदीक ईसा की मिसाल कैसी है? आदम जैसी। हुआ ये कि सरप्राइजिंगली कुरान में जितनी मर्तबा लफ्ज आदम यूज किया है उतनी ही मर्तबा लफ्ज ईसा यूज किया, और इन दोनों की हिस्ट्री अलग चल रही है। जनाब आदम की हिस्ट्री अलग चल रही है कि जनाब आदम की खिलकत होती है, फिर वो जन्नत में जाते हैं, फिर शैतान से सजदा करने के लिए कहा जाता है, पूरी हिस्ट्री है। जनाब ईसा की हिस्ट्री अलग चल रही है कि जनाब मरियम उनको लेकर के आती है, फिर वो गहवारे से बात करते हैं, फिर उसके बाद बनी इसराइल से उनकी बात होती है, फिर वो मुजिजा दिखाते हैं, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, सारी हिस्ट्री अलग चल रही है। ये दोनों इससे पहले, इस आयत से पहले और इस आयत के बाद कभी साथ में नहीं यूज हुए। इनकी हिस्ट्री अलग, इनकी हिस्ट्री अलग। सिर्फ ये इकलौती आयत है जहां ये लोग दोनों साथ में यूज हुए, और इसके बाद एक काउंट निकलता है ये दोनों का सेम आता है। कैसे मुमकिन? इसमें एक चीज और है कि ये जो जहां नॉट ओनली द वर्ड्स बट द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड इज ऑल्सो सो इंपॉर्टेंट, कि नंबर 7 जो है उसका एक यूनिक इंपॉर्टेंस है कि जैसे 7 समंदर, 7 आसमान, फेस के अंदर जो होल्स है वो 7 हैं, 7 जो है 7 आयतें, शुरू की 7 आयतें हैं, तो 7 थोड़ा एक इंपॉर्टेंस नंबर है। हुआ यह है कि जनाब ईसा का और जनाब आदम का जो यूसेज है, जो एक जगह यूज हुआ है, वो 7वीं मरतबा जब इन लोग दोनों साथ में यूज हुए। इससे पहले 6 मरतबा आदम अलग हिस्ट्री के साथ, उससे पहले 6 मरतबा जनाब ईसा अलग हिस्ट्री के साथ, ये 7वीं मरतबा दोनों एक साथ आए एक आयत में, इकलौती मरतबा, और इसके बाद ये दोनों कभी साथ में नहीं यूज हुए हैं, और टोटल 25 मरतबा दोनों यूज हो रहे हैं। खुदा के नजदीक आदम की मिसाल ईसा जैसी, ईसा की मिसाल आदम जैसी। एकदम क्लियर समझ में आ रहा? क्या मुमकिन है कि कोई बंदा इस तरह से बात कर सके? इसमें और एक अजीब बात है कि यह पूरा वाकया 23 साल में हो रहा है। 23 साल में रसूल खुदा कभी ईसा बोल रहे हैं, कभी आदम बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। अच्छा, और एक बात होती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते समय नाउन भी यूज करते हैं, प्रोनाउन भी यूज करते हैं। जैसे हम बात करें कि डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे, डॉक्टर साहब ने हमसे बात की, फिर डॉक्टर साहब चले गए, फिर डॉक्टर साहब ने, इस तरह से कोई बात नहीं करता। डॉक्टर साहब आए, वो बैठे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, उसके बाद वो चले गए। इस तरह से बात करते हैं। नाम भी यूज हो रहा है, प्रोनाउन भी यूज हो रहा है। इस नाम और प्रोनाउन के बावजूद जितनी मर्तबा एक लफ्ज जनाब आदम का यूज हो रहा है, आदम लफ्ज जितनी मर्तबा यूज हो रहा है, उतनी मर्तबा ईसा का नाम यूज होना 23 साल के अंदर कैसे मुमकिन? इससे पहले हम जब बात करें तो लफ्ज बात कितनी मर्तबा बोला हमको याद नहीं। बात करते समय कैसे मुमकिन है? जैसे हम लोगों ने 2 प्रीरेक्विजिट सेट किए कि लिखना पढ़ना इंसान के लिए अलाउड नहीं है, एक बंदा सिर्फ एक मर्तबा बोलने का ऑप्शन है, और वो ऐसे बात करता है जो इतनी सटीक हो कि जितनी मर्तबा, क्योंकि खुदा के नजदीक मिसाल आदम की मिसाल ईसा जैसी है, तो एक ही सेट ऑफ बैलेंस आ रहा है वर्ड्स का। कैसे मुमकिन? अब हम आते हैं वापस से सूरह रूम पे। खुदा ने जितनी मर्तबा लफ्ज दुनिया यूज किया कुरान के अंदर, उतनी मर्तबा लफ्ज आखिरत यूज किया। दोनों एक ही वजन पे। ऐसे बहुत सारे और अल्फाज, जाहिर सी बात हम सब नहीं बताएंगे, जब आप ट्राई करें तो आप भी खुद मेहनत करें और देखें कि कैसे बैलेंस बनता है। बट ये जो अल्फाज है ये दोनों एक ही वजन में आ रहे हैं। जितनी मर्तबा लफ्ज दुनिया यूज किया है उतनी मर्तबा लफ्ज आखिरत यूज किया है। तो जब आपको सूरह रूम का मिसले बनाना है तो आपको क्या करना होगा? सुनना होगा, क्योंकि लिखना पढ़ना तो अलाउड नहीं। तो आपको सुनना होगा कि इससे पहले हमने कितनी मर्तबा दुनिया सुना है, आगे कितनी मर्तबा सुनने वाले हैं, इससे पहले कितनी मर्तबा आखिरत सुना है, आगे कितनी मर्तबा सुनने वाले हैं, उस हिसाब से ही आप यहां पे यूज करेंगे, तभी तो मिसले बनेगा ना सर। ठीक। और अगर कोई बोलता नहीं हम ये कर सकते हैं, तो उसको बोलेगा सर एक काम करें, हम आपको पूरा कुरान सुनाते हैं
और उसका कोई भी एक लफ्ज हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। आप मुझे खाली ये बताइएगा कि ये लफ्ज कहां कहां कौन कौन सी आयत में यूज हुआ। जैसे आप पूरा कुरान सुने, उसका हमको बताया लफ्ज अल्लाह कहां कहां यूज हुआ। तो आप अपना यूसेज तो बाद में लेंगे, पहले तो यूसेज समझेंगे ना। जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आप यूज कैसे करेंगे? कैसे, क्या मुमकिन है किसी बशर के लिए इस तरह से बात करना? सेकंड क्राइटेरिया समझ में आ रहा है। थर्ड क्राइटेरिया, टाइम बाउंड प्रेडिक्शन। सूर्य रूम में एक प्रेडिक्शन हुआ शुरू में कि गोले बत्ती रूम जो है वो मगलूब हो गया और 3 से 9 साल के दरमियान ही वापस आए। ये इतना मुश्किल था, ये इतना अनइमेजिनेबल था, ये इतना अनबिलीवेबल प्रेडिक्शन था कि उस वक्त के मुसलमानों को छोड़ करके बाकी किसी को लगी नहीं रहा था कि ऐसा होगा। हद ये थी कि लोगों ने शर्तें लगा ली कि इस पे तो आप शर्त लगा लेंगे, नहीं होगा। उस वक्त शर्त मतलब शर्त के प्रोहिबिशन का रूल नहीं था, लेकिन शर्त लोगों ने लगा ली थी कि ये नहीं होगा। इतना मुश्किल प्रेडिक्शन करना अपने स्टार्ट मिशन के शुरू में, जब इंसान अपना मिशन स्टार्ट करा उस टाइम पे इस तरह का प्रेडिक्शन करना जो आपके ग्रुप को छोड़ करके बाकी किसी को लगी नहीं रहा कि ये चीज सही, ये चीज मुमकिन है। जैसे आज अगर कोई डिसाइड करे कि एक प्रेडिक्शन करे कि नहीं हमको लगता है इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगी, तो भैया वो तो सभी को मालूम है जीत जाएगी, उसमें कौन सी मुश्किल प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा प्रेडिक्शन करना जो तकरीबन नामुमकिन है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी वापस आ पाएंगे, और अगर आएंगे भी तो तकरीबन 100-200 साल लगेगा इनको वापस आने। ऐसा प्रेडिक्शन करना इन अल्फाज के और हरूफ के क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए पॉसिबल नहीं, कैसे करेगा? और किसी को लगता है कि हो सकता है, प्लीज ट्राई करें। समझ में आ रहा है? क्लियर? थर्ड क्राइटेरिया समझ में आ रहा है। फोर्थ, लिमिटेड इंटरप्रिटेशन। हमारा यह अकीदा है कि कुरान जो है उसके माने जो है वो अनलिमिटेड है, और जितने भी लोगों ने आज तक तफसीरें की हैं वो भी यही कहते हैं तफसीर करने का कि ये हम समझ सके हैं, इसके आगे भी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाए। तो हर बंदा जो भी तफसीर भी करता है कुरान की, वो ये बात मानता है कि इसके जो माने हैं वो अनलिमिटेड है। लेकिन हम क्राइटेरिया के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं कि आज तक जितनी तफसीरें हो चुकी वो तो आपको नजर आ रही है, क्योंकि हमने क्या क्राइटेरिया बनाया था कि जो चीजें हम वेरीफाई कर सकते हैं सिर्फ हम उसको लेंगे। तो आज तक जितनी तफसीरें हो चुकी वो तो आपको नजर आ रही है। तो कम से कम जब आप ये 60 सेंटेंसेस बोलेंगे तो उतनी तो उसके माने निकलने चाहिए जितने आज तक निकल चुके हैं, तभी तो मिसले बनेगा ना भाई। उस जैसा बात करें आप, तो उतने मायने कम से कम निकलने चाहिए जितनी तफसीरें आज तक हो चुकी हैं। कम से कम उतनी तफसीरें होनी चाहिए, उतने उसके माने निकाल सकते हैं आप जितनी आज तक निकाली जा चुकी हैं, तभी तो मिसल बनेगा, वरना मिसल कैसे बनेगा? और ये माना आप नहीं निकालेंगे, जो बोल रहा मैंने ये भी उसमें मैं निकाल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी ये बात करेगा 60 सेंटेंसेस, वो अपना 60 सेंटेंसेस लिख करके देगा, उसके बाद वो लैंग्वेज के स्कॉलर्स आएंगे और वो स्कॉलर्स मायना निकालेंगे इसके अंदर से। जब रसूल खुदा ने कुरान की तफसीर, जब रसूल खुदा ने तफसीर अगर पूरी कर दी हो तो बोले यही फाइनल है, तो उसके बाद तो किसी की जरूरत नहीं होती इसके आगे बात करने की। ये जो मायने निकले हैं, उसके बाद अरबी के स्कॉलर्स आए, उन्होंने ये माना निकाला, फिर दूसरा स्कॉलर आया लैंग्वेज का माहिर, उसने माना निकाला, फिर एक लैंग्वेज का माहिर आया, उसने माना निकाला, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मायने निकाले और आज तक मायने चले आ रहे हैं। और अभी हम इसको देखेंगे थोड़ी देर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि कैसे ये होता है, कैसे एक लफ्ज के कई मायने निकलते हैं, हर बंदा अपनी सलाहियत से कैसे मायने निकाल सकता है। लेकिन फिलहाल ये 4 क्राइटेरिया आराम से वेरीफाई कर सकते हैं आप। चेक कर सकते हैं अलिफ लाम मीम का वर्ड का काउंट है, अल्फाबेट का काउंट है कि नहीं। चेक कर सकते हैं वर्ड का बैलेंस है, कंट्रोल एफ मारे देखें। चेक कर सकते हैं आप रूम आ रहा था या नहीं आ रहा था, वो हिस्ट्री देख लें। चेक कर सकते हैं इतनी तफसीरें हैं कि नहीं है, कितनी है हम अभी नहीं बताएंगे, मेहनत करें थोड़ी, देखें कितनी है। चेक कर सकते हैं इतनी तफसीरें हैं, जो पहले वाले ने लिखा दूसरे वाले ने वही लिखा, तो कोई खरीदता नहीं, बोले भाई ये तो वही बात है, आप क्यों लिख रहे किताब। एक बंदे ने एक सेंटेंस, और ये ऐसा नहीं कि पूरी एक सूरह का एक मफहूम लिखा, इस तरह से नहीं हो रहा है। एक सेंटेंस लिया, एक मायना निकाला, दूसरा सेंटेंस लिया, दूसरा मायना निकाला, दूसरा आलिम आता है, एक सेंटेंस लेता है, एक मायना निकालता है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड दैट द प्रीवियस वन हैज टेकन आउट। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? खाली इसका एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, कैसे कितना कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव है इसका, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दे दें कि सूरह बकरा की एक आयत है, आयत नंबर 102, जहां पर अल्लामा तबातबाई साहब साहिब अल मीज़ान वो कहते हैं कि इसका जो मायने हैं, जो लफ्ज के मायने निकलते हैं, मतलब एक लफ्ज के समझ लीजिए 5 मायना है, दो लफ्ज दूसरे लफ्ज के 6 मायना है, तो 1 मतलब पहला मायना अगर बाकी 6 मायने के साथ यूज हो, दूसरा मायना 6 मायने के साथ यूज हो, इस तरह से सारे लफ्ज के अगर मायने निकाले तो इसका जो माना निकलेगा वो 12,60,000 निकलेगा, सिर्फ माना, तफसीर की नहीं बात कर रहा। इतना वास्ट पर्सपेक्टिव है इसका, इतना ब्रॉड इसका पर्सपेक्टिव है, इतना डीप है। कैसे मुमकिन है कि बशर इस तरह से बात कर सके? और अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह से बात कर सकते तो मेहरबानी करें बात करके दिखाएं। सो टू समराइज, आपके पास लिखने पढ़ने का ऑप्शन नहीं है,
और आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा बात करने का। इसमें आपको 3 अल्फाबेट बोलने हैं, रैंडम एक 3 अल्फाबेट होंगे, और उसके बाद जो भी आप ये 60 सेंटेंसेस बोलेंगे, इसमें ये 3 अल्फाबेट का जो काउंट होगा, बाकी कोई भी 3 अल्फाबेट के काउंट से ज्यादा होगा, बाकी कोई भी 3 अल्फाबेट हम उठाएंगे तो उसका काउंट इस अल्फाबेट के काउंट से कम होगा। पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि वर्ड का एक बैलेंस मेंटेन करना है। कैसे मुमकिन है कि आप एक वर्ड का बैलेंस मेंटेन कर पाए? और अगर कोई किसी को लगता है कि कोई कर सकता है, प्लीज ट्राई करें। इसको वर्ड का बैलेंस कुरान का मेंटेन करना है, और जितने भी वर्ड आपको, क्योंकि लिखना पढ़ना नहीं है इसलिए आपको सुनना है कि कुरान ने इससे पहले ये वर्ड कितनी मरतबा इस्तेमाल किए, आगे कितनी मरतबा इस्तेमाल करेगा, और उसी हिसाब से आपको इस वर्ड का बैलेंस मेंटेन करना है जब आप ये 60 सेंटेंसेस बोलेंगे। ये इतना मुश्किल है कि अगर 3 दिन पहले अगर आपने किसी से बात की अपने दोस्त से, तो उसका नाम आपने कितनी मरतबा यूज किया आपको याद नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया मेंटेन आपको करते हुए आपको एक टाइम बाउंड प्रेडिक्शन करनी है जो इतनी इम्पॉसिबल लगे कि आपके ग्रुप को छोड़ के बाकी किसी को यकीन ही ना हो कि ऐसा पॉसिबल। और चौथा, आप जो भी 60 सेंटेंसेस लिखेंगे उसके कम से कम उतने इंटरप्रिटेशन निकलने चाहिए जितना आज तक कुरान के निकाले जा चुके हैं, और वो इंटरप्रिटेशन आप नहीं निकालेंगे, वो लैंग्वेज के स्कॉलर्स निकालेंगे, कम से कम उतने जितने आज तक कुरान के निकाले जा चुके हैं। जब आप ये करेंगे तो वो 2D इमेज जो है, जो हम लोग ने किया था कि कम से कम एक चीज जो हमको नजर आ रही है उसका क्राइटेरिया खाली पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको घर का मिसल बनाना है तब तो आपको पूरे घर का मिसल बनाना पड़ेगा। तो जब आप ये करेंगे तो कम से कम ये कह सकते हैं कि अब आप मोजिजा समझने के लायक हैं। अब ये बात आपकी सही है कि जब अरबी सीखेंगे तब आप एक्चुअल मोजिजा कुरान का समझ पाएंगे। फिलहाल ये जो हमको नजर आ रहा है, ये 4 क्राइटेरिया ट्राई करें, इतना आसान जो एक बेसिक इंसान को भी समझ में आ सके। इसके साथ हम कुछ और ऑब्जर्वेबल्स कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्राइटेरिया नहीं बना रहे हैं। क्राइटेरिया इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि फिर इसके अंदर बहस हो सकती है, इसके अंदर बहुत सारे वक्त लगता है हमें समझाने के लिए। ये चीजें हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये चारों चीजें एकदम आसान है, आप आराम से वेरीफाई करें और देखिए। इसके बाद की जो चीज है, इसके लिए बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो चाहिए, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे, इसलिए हम इसको क्राइटेरिया नहीं बना रहे हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं। खाली एक मरतबा देखें कि ये भी साथ में देखते रहेंगे कैसे, कितना मुश्किल है करना, बिना लिखे बिना पढ़े एक मरतबा बोलने का ऑप्शन है। ये चारों चीजें करना कैसा, कितना मुश्किल है। अब इसके साथ में एक चीज और आती है, इसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉन्टेक्स्ट, जिसे कहते हैं शान नुज़ूल। शान नुज़ूल मतलब हर कुरान की आयत का नाजिल होने का एक सबब होता था। इस चीज के, इस रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये आयत है, हर आयत का एक शान नुज़ूल है। जो शान नुज़ूल आपके कंट्रोल के बाहर है, रसूल खुदा के जाहिर कंट्रोल के बाहर था कि भाई रोम और पर्शिया लड़े, उसका रोम हार जाए और उसका थोड़े टाइम बाद जीत जाए, कंट्रोल के बाहर का कॉन्टेक्स्ट है। जब ईसाई आके उनसे सवाल कर रहे हैं तो रसूल खुदा के कंट्रोल के बाहर तक क्या सवाल करेंगे आप? ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है। एक तो आपके लिए पहले इतना मुश्किल क्राइटेरिया, प्लस रिस्पॉन्सिव होना, कॉन्टेक्स्ट जो आपके कंट्रोल के बाहर, इस तरह से बात करना हाँ मुमकिन, कैसे बात करें। और एक चीज इसके अंदर है कि रिसाइटेशन, जब आप कुरान की किरत करें तो हम जब 60 सेंटेंसेस बोलेंगे और अगर कोई उसको रिसाइट करेगा तो सही में मतलब वो, जिसको मतलब लोग अपने कान में आंगुली डाल, क्या रिसाइट करो भाई, क्योंकि उसके कानून होते हैं ना। जब आप कोई अच्छी चीज लिखेंगे तभी अच्छी चीज लिखेंगे, पोएटिक, तभी तो उसका रिसाइटेशन अच्छा होगा। एक एक सूरह के मल्टीपल रिसाइटेशन और सब एक से बढ़कर एक, कैसे मुमकिन? और आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार कुछ बात, कुछ अलग चीज सुन। इसको क्राइटेरिया क्यों नहीं बना रहे? कल को उठ के बोल लेगा भाई हमको नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो हम ऐसी चीजों को क्राइटेरिया बनाए जिससे मुकरा नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई मोमिन इसे देखे तो ये भी देखे कि ईमानदारी से जब इसको देखेगा तो इसको समझ में आएगा नहीं यार इसका रिसाइटेशन देख। अब 2 चीज ऐसी हैं, 2 क्राइटेरिया ऐसे जो पूरे कुरान के साथ में इसे भी देखते हैं कि कितने ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कुरान ने हमें बताया है जो 1400 साल पहले मुमकिन नहीं था लोगों के लिए। इतने सख्त, इतने कंस्ट्रेंट माहौल के अंदर न सिर्फ बात करना, न सिर्फ इसके इतने एक्सप्लेनेशन होना, बल्कि एट द सेम टाइम उसके अंदर वो साइंटिफिक फैक्ट बताना जो पॉसिबल है, कैसे मुमकिन। और आखिरी 23 साल के अंदर बंदे की फिक्र बहुत चेंज होती है। एक बंदा जो 23 साल पहले सोचता है, या 10 साल पहले जो सोचता था, अब नहीं सोचता। आप किसी भी गालिब की शायरी ले लें, आप अहमद फराज की शायरी ले लें, आप शेक्सपियर को पढ़ लें, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लें, जो उनकी शुरुआती वर्क्स होते हैं, और 23 साल बाद जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क। कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जिस तरह से कुरान की शुरुआत हो रही है, जिस लहजे में, जिस टोन की स्टार्ट किया है, जिस तरीके की शुरू किया है और जिस तरह की आखिरी है, आप देखें कहीं फर्क नहीं। कैसे मुमकिन है 23 ईयर्स के अंदर कंसिस्टेंसी।
वंस अगेन इसको क्राइटेरिया क्यों नहीं बना रहे? वंस अगेन इस पे बहस हो सकती है। तो क्राइटेरिया सिर्फ यही चार है जो एक लेमैन को भी समझ में आ जाए। लेकिन जब आप देखें तो इसको समझे कि किस तरह से ये कलाम जो कलाम है ये एक बशर का कलाम नहीं हो सकता। क्यों ये मा हाजा कलाम हुई बशर है? क्यों एक ऐसा कलाम है जिसका जो बशर मुमकिन नहीं कि बशर इस तरह से बात करे? और अगर किसी को लगता है बात कर सकता है, मेहरबानी करें बात करके दिखाएं। ठीक, अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आयत लें और उसके अंदर कई मायना निकालने की कोशिश करें और देखें कि कुरान को किस तरह से समझा जा सकता है।